शांति प्लान पर डोनबास पर पेच फंसा हुआ है। ट्रंप ने कहा अभी नहीं होगा युद्ध विराम। डोनबास पर सबसे ज्यादा विवाद है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा डोनबास पर बात नहीं बन पाई है। ट्रंप ने कहा डोनबास पर पूरी तरह से कब्जा चाहते हैं व्लादिमीर पुतिन। तो देखिए, अभी तक जो बयानात सामने आए हैं उनको देखकर तो यही लग रहा है कि डोनबास पर सबसे बड़ा पेच फंस गया है। यूक्रेन के डोनेस पर 75%, लुहांस्क में 99% हिस्से पर रूसी नियंत्रण है। आज की तारीख में यह है सच्चाई। इन दोनों क्षेत्रों को सामूहिक रूप से डोनबास के नाम से जाना जाता है। यूक्रेन के पूरे डोनबास इलाके को रूस में पुतिन मिलाना चाहते हैं। ज़ेलेंस्की डोनबास को आसानी से छोड़ना नहीं चाहते और यहीं पर बुरी तरह से पेच फंसा हुआ है। अब आप इसकी रणनीतिक अहमियत भी जान लीजिए। रूस सीमा से लगा यह क्षेत्र है। रूसी भाषा बोलने वाले ज्यादा लोग यहां पर हैं। क्रीमिया का इसे गेटवे माना जाता है। नेटो के खिलाफ एक तरह का बफर जोन इसे माना जाता है। आर्थिक अहमियत क्या है यह भी जान लीजिए, यह भी महत्वपूर्ण है। यहां पर कोयला खदानें हैं, स्टील प्लांट हैं, आयरन प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, मशीन निर्माण यूनिट्स हैं। और अगर रूस का पूरी तरह से इस डोनबास पर कब्जा हो गया तो यह यूक्रेन के लिए निश्चित तौर पर बहुत बड़ा झटका होगा। शैलेंद्र जी, लेकिन पेच तो बुरी तरह से फंसा हुआ है। ट्रंप सुलझाएंगे कैसे इस पेच को? जय हिंद, नमस्कार अब्बास। मैं आपको एक बड़ी छोटे सा एग्जांपल देता हूं। सर ने कितनी अच्छी बात करी कि देयर हैज बीन नो ग्रेट मीटिंग। ठीक है ना, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में पता है क्या होता है? सर, वेरी नाइस मीटिंग यू। इट इज अ वेरी स्टैंडर्ड फॉर्मेट एंड लेट मी टेल यू, ये एक अच्छी बात है। जब आप एग्री नहीं भी कर रहे हैं और आप बार बार मिलते हैं तो ये डिप्लोमेसी की जीत मानी जाती है। दैट मींस अभी तक आप डिसएग्री नहीं कर रहे। डिसएग्रीमेंट इज अ वेरी गुड एग्रीमेंट कि वी आर एबल टू एक्सचेंज। सबसे बड़ी बात। अब आगे बात कि कौन क्या करेगा क्या नहीं करेगा। मुझे आप एक रीजन दे दीजिए कि 99% पर गारंटी हो जाएगी कि यस पीस प्लान एक्शन में आ जाएगा। मैं तो कह रहा हूं 90 छोड़ दीजिए, 95 छोड़ दीजिए, 99 होने के बावजूद देखिए, जो रेस होती है ना, उसमें जो फर्स्ट और सेकंड के बीच में माइक्रो सेकंड का भी अगर फर्क है तो मेडल तो साहब उसी को मिलेगा जो फर्स्ट आएगा। आप दोनों मिलकर, और इस पूरे केमिस्ट्री का अगर आप एक बहुत अच्छी चीज देखें, आज की तारीख में दोनों तरफ से जीत जो है वो पुतिन की हो रही है। ज़ेलेंस्की और ट्रंप एग्री नहीं करते हैं, उन दोनों की हार है। अगर वो एक दूसरे को कन्विंस नहीं कर पाते हैं, उनकी हार है। अगर वो एग्री कर पीस प्लान करते हैं तो पुतिन की जीत है, क्योंकि वो उनके टर्म्स एंड कंडीशंस पर हो रही है। आप बात कर रहे हैं डोनबास वो क्यों छोड़ेगा? उस पर उसकी मेजॉरिटी है, उसका कंट्रोल है। पुतिन इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा उसको। मैं तो कह रहा हूं, वो तो बोल रहा है डोनेस्क में भी मेरे को 25% वापस करिए, जो अभी तक मैंने जीता नहीं है। तो ये जो गेम ऑफ डोमिनेंस होती है, ये डिप्लोमेसी में करी जाती है। सबको मालूम है, ट्रंप को भी मालूम है कि ट्रंप जब बोलते हैं कि 95% अगर सक्सीड हो गया तो वो साथ में ये क्यों बोल रहे हैं, इट मे टेक वीक्स, इट विल नॉट कम टू एन एंड। आपको कहीं अगर रे ऑफ लाइट दिख ही नहीं रही तो आप कर क्या रहे हैं? बट दिस इज व्हाट इज गुड अबाउट डिप्लोमेसी कि आप इस रे ऑफ लाइट जो प्रोग्रेस हो रही है उसमें आप ढूंढते हैं कि किस तरह एक पीस प्लान आ जाए। मुझे नहीं लगता कि सीज फायर अपने आप में दुनिया का कहीं पर कोई भी सक्सेसफुल फॉर्मूला है किसी लड़ाई को रोकने का। आई थिंक पुतिन इज राइट, नॉट दैट कि आई एम साइडिंग विद हिम। आई एम नॉट अ ग्रेट फैन ऑफ ट्रंप, लेकिन ट्रंप का तो ये कहना है एक तरफ कि जी 95% प्रोग्रेस हो रही है और उसके अगले लाइन में बोलते हैं मैं परसेंटेज में विश्वास नहीं करता। तो मतलब आप कहना क्या चाह रहे हैं? आप ही कह रहे हैं 95%। तो ट्रंप इज अ वेरी वेरी क्लेवर मैन। सही बात है, सही बात है। और ये आप देखिए, जो सुरक्षा गारंटी को लेकर, सिक्योरिटी गारंटी को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का बयान जो सामने आया है, वो भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज करने वाला है। एक तरफ तो वो यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी की मांग को बेवकूफी बताते हैं और दूसरी तरफ एक तरह की सुरक्षा देने की वो बात भी करते हैं।